हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम मार्केट में मिलने वाले महंगे ट्रबल बैग को घर पर बना के तैयार करेंगे। इनको आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन पे बना के तैयार कर सकते हैं। मार्केट में ये बहुत महंगे मिलते हैं, तो इनको आप घर पे आसान तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, किसी भी कलर का आप यहाँ पे कपड़ा यूज कर सकते हैं, प्रिंटेड वाला। और ये देखिए, मैंने 2 पार्ट यहाँ पे रेडी कर लिए हैं। बीच में प्लास्टिक की बोरी लगाना है, नीचे हमको कोई भी अस्तर का कपड़ा आप लगा सकते हैं और ऊपर ये मेरे पास देखिए जो कपड़ा था मैंने उसको लगाया है। और यहाँ पे 12.5 इंच यहाँ पे मैंने चौड़ाई रखी है और 14 इंच यहाँ पे हमको लंबाई रखना है। तो 2 पार्ट हमने देखिए तैयार कर लिए हैं क्विल्टिंग करके। ये देखिए 12 इंच इसकी चौड़ाई है और ये 14 इंच इसकी मैंने लंबाई रखी है। अब ये देखिए, जो चौड़ाई वाली साइड थी वहां से हमको ये 2 इंच पे ऐसे निशान लगाना है। तो जो ये चौड़ाई वाली साइड है ना, वहां पे देखिए मैंने 2 इंच पे मार्क किया और इस तरीके से हम कट कर लेंगे इसको। और यहाँ पे चेन को जोड़ना है और पॉकेट बनाएंगे। तो 2 पॉकेट वाला बैग हम बना के यहाँ पे तैयार करेंगे ट्रैवल वगैरह के लिए, या शॉपिंग वगैरह जब आप करने जाते हैं तो उसके लिए हम ये बैग बना के तैयार करेंगे। तो कपड़े के ऊपर चेन को देखिए ऐसे उल्टा करके रखना है और पूरा यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर देखिए, चेन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमको एक बार टॉप सिलाई लगाना है। और ये जो मैंने पीस जो तैयार करे थे दो, तो इसके बीच में आप फोम शीट लगा सकते हैं, रबर शीट लगा सकते हैं, या फिर देखिए आपके पास कुछ भी ना हो तो आप प्लास्टिक की बोरी, सभी घरों पे होती है, तो बीच में आप प्लास्टिक की बोरी भी लगा सकते हैं। अब ये जो छोटा वाला पार्ट था उसको चेन के ऊपर रखेंगे और इस तरीके से यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे। और बहुत ही आसान तरीके से ये बैग आपके बनके तैयार हो जाते हैं। इनको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। और अभी देखिए, जो शादियां होती है या फिर गोद भराई वगैरह जो होती है, तो उनपे अभी इस तरीके के बैग आप ऑर्डर देके बनवा सकते हैं और इनको आप गिफ्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, बीच में हमने इनको जोड़ लिया है। और आज का ये जो बैग है देखिए, मैं सेल करने के लिए बना रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैंने 3 आपको यहाँ पे बैग के डिजाइन बना के दिखाए हैं। तो ये कॉम्बो बैग है। एक बैग के साथ में हम 2 पाउच और बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से ये बैग बनाएंगे हम, और इनको आप मार्केट में सेल करके पैसे कमा सकते हैं। अब मैंने रनर भी यहाँ पे डाल लिया है। अब देखिए, इसी के साइज का एक अस्तर का कपड़ा लेना है। अस्तर का कपड़ा ना हो तो आप यहाँ पे शॉपिंग बैग का यूज कर सकते हैं। और चारों तरफ से इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे तो ये हमारा पॉकेट बन के तैयार हो जाएगा। ये देखिए, पूरा मैंने इस पे चारों तरफ से सिलाई लगा ली। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करके अलग कर दूंगी। तो इस तरीके से हमने ये देखिए एक पॉकेट वाला पीस यहाँ पे तैयार कर लिया है। अब ये जो देखिए, एक पट्टी लेना है हमको। तो यहाँ पे मैंने 2 पट्टी ली है, 4 इंच चौड़ी और 22-23 इंच लंबी। अब बीच में यहाँ पे 1 इंच चौड़ी शॉपिंग बैग की पट्टी रखेंगे। और ये देखिए, ऐसे फोल्ड करते हुए हमको यहाँ पे 1 इंच चौड़ी बेल्ट बनाना है। या फिर आपके पास देखिए कोई रेडीमेड वाली बेल्ट पड़ी हो तो आप उसका भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप देखिए ऐसे बेल्ट बना के तैयार कर लीजिए। तो आपकी बेल्ट आसानी से बन जाएगी। देखिए, एक तरफ किनारे पे पहले सिलाई लगाएंगे, फिर दूसरी तरफ किनारे पे भी सिलाई लगा लेंगे। और इस तरीके के बैग आपके देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनको आप अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन पे बना के तैयार कर सकते हैं और ये आसानी से मार्केट में सेल भी हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये बेल्ट हमारी बन गई है और 1-1.5 इंच चौड़ी ये मैंने बेल्ट बना के तैयार करी है। तो मैंने यहाँ पे 2 बेल्ट बना ली है और 22 इंच इसकी लंबाई मैंने रखी है बेल्ट की। अब ये जो देखिए चेन वाला जो पार्ट हमने तैयार किया था, तो इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और ये जो चेन लगी है उसके ऊपर हमको यहाँ पे किनारों पे 3 इंच पे ऐसे मार्क करके निशान लगा लेना है। तो ये दोनों तरफ देखिए, साइड से मैंने 3 इंच की दूरी रखी है। और ये जो बेल्ट हमने बनाए थे इनको इस तरीके से रख के यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो अभी देखिए, मैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ कि मैंने इसको कैसे तैयार किया है। तो ये देखिए, ये चौक से मैंने निशान लगा लिया है। किनारे से इसकी दूरी 3 इंच है। इस पे हमने सिलाई लगा ली और ये देखिए, यहाँ पर भी हम इसको सिलाई लगा के
इस तरीके से जोड़ लेंगे। तो बेल्ट देखिए हमने जैसे इस पे बेल्ट लगाई है, दूसरे वाले पीस पे भी हम बेल्ट लगा लेंगे। तो अभी देखिए ये दूसरा वाला पीस था और इस पे भी देखिए 3 इंच पे इधर से मार्क करेंगे, 3 इंच पे इधर से मार्क करेंगे। और ये देखिए दोनों पार्ट पे मैंने बेल्ट लगा के तैयार कर ली है। अब यहाँ पे देखिए हमको चेन लगाना है बीच पे। तो यहाँ पे मैंने चेन ले ली है और चेन को खोल लेंगे इस तरीके से। और ये देखिए जहाँ पे हमने बेल्ट लगाई है उसके ऊपर चेन को हमको उल्टा करके रखना है और सिलाई लगा लेना है किनारे किनारे पे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली। अब दूसरे वाले पार्ट पे भी ये देखिए जो बेल्ट थी उसके ऊपर हमको ये चेन को रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा किनारे से अच्छे से सिलाई लगाएंगे और ध्यान से आप सिलाई लगाइएगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी सिलाई मशीन की जो सुई है वो टूटे ना। क्योंकि बहुत बार जब हम चेन वगैरह लगाते हैं ना तो हमारी देखिए सुई वगैरह जो है वो टूट जाती है। तो ऐसा देखिए ध्यान रखना है कि चेन के ऊपर ज्यादा हमारी सुई ना आए, जिससे कि आपकी सुई टूटे ना। और ये देखिए किनारे से कपड़ों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये जो बेल्ट है इसको ऊपर की तरफ ऐसे रखना है और फिर किनारे किनारे पे सिलाई लगाना है। तो इस तरीके से दोनों पीस पे हमने चेन को देखिए लगा लिया है। अब इसके अंदर एक बार रनर डालेंगे और पूरा निकाल लेंगे और फिर से रनर इस पे हम डाल के तैयार करेंगे। तो कुछ पहले मैं इस तरीके से इसको पिन अप कर लेती हूँ ताकि हमारी जो चेन है वो छोटी बड़ी ना हो। तो ऐसे पिन अप कर लेना है। पिन अप करने के बाद में अब इस पे रनर डालेंगे और एक बार हम देखिए साइडों से थोड़ा सा कट कर लेते हैं कपड़े वगैरह और फिर अब यहाँ पे हम रनर डाल के तैयार करेंगे। तो अभी मैं देखिए रनर डाल के तैयार कर लूंगी। एक बार मैंने रनर को निकाल लिया था और फिर से डाल के मैंने तैयार किया है। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे और बीच में मैंने देखिए रनर भी डाल के तैयार कर लिया था। ये दोनों पार्ट को कुछ इस तरीके से हमको ऐसे रखना है और तीनों तरफ हम पहले अच्छे से पिन अप कर लेंगे और पिन अप करने के बाद फिर हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे 3 तरफ। तो यहाँ पे देखिए पिन अप मैंने कर लिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे सिलाई लगाना। और थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स जहाँ पे भी आपकी चेन वगैरह आती है तो वहां पे बिल्कुल आराम से आपको सिलाई लगानी है। तो यदि आप बिल्कुल आराम से सिलाई लगाएंगे ना तो किसी भी नॉर्मल सिलाई मशीन पे भी आप ये बैग बना के तैयार कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी मोटा कपड़ा आता है या फिर जहाँ पे आपकी चेन आ जाती है तो आपको वहां पे बस थोड़ा सा आराम से बिल्कुल धीरे धीरे आपको सिलाई लगा के इसको देखिए आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से देखिए हमने 3 तरफ सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पे देखिए कॉर्नर हमको नीचे की तरफ कटिंग करनी है। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर बनाएंगे हम। तो कॉर्नर भी बनाने के लिए देखिए 2.5 इंच बाई 2.5 इंच पे ऐसे जैसे मैं निशान लगा रही हूँ तो ऐसे हम निशान लगा लेंगे और कॉर्नर बना लेंगे। तो एक तरफ हमने कॉर्नर बना लिया देखिए 2.5 इंच इसकी यहाँ से। ये देखिए ऊपर की तरफ भी मैंने 2.5 इंच लिया है, नीचे की तरफ भी मैंने 2.5 इंच लिया है। तो ऐसे ही हमको ये देखिए कॉर्नर बना लेना है। तो ये हमने कॉर्नर बना लिए। अब आप पहले कॉर्नर कट कर लीजिए और फिर हम देखिए तीनों तरफ पहले पाइपिंग लगा लेते हैं और पाइपिंग लगाने के बाद में फिर हम ये कॉर्नर की सिलाई करेंगे। यहाँ पर मैंने पाइपिंग बनाने के लिए देखिए शॉपिंग बैग से 1 इंच चौड़ी लंबी लंबी मैंने पट्टियां कट कर ली है। आपके पास शॉपिंग बैग ना हो तो आप कपड़े से भी पाइपिंग बना सकते हैं। तो देखिए शॉपिंग बैग जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो इस तरीके के बेकार शॉपिंग बैग आ ही जाते हैं। और मेरे पास अभी देखिए बहुत सारे शॉपिंग बैग पड़े हुए हैं। तो हम शॉपिंग बैग से ही पाइपिंग बनाएंगे, आसानी से पाइपिंग लग जाती है। और जो देखिए ये शॉपिंग बैग जो होते हैं जल्दी खराब नहीं होते। तो तीनों तरफ मैंने पाइपिंग बना ली और अभी जो कॉर्नर हमने कट करे थे तो इनको भी अच्छी तरीके से ऐसे पकड़ना है और फिर यहाँ पे देखिए कॉर्नर हम सिलाई करेंगे। तो जैसे ये कॉर्नर की सिलाई कर रहे हैं वैसे ही दूसरे वाले कॉर्नर को भी 20 सेंटर से 20 सेंटर मिलाते हुए हम सिलाई कर लेंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे भी हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद पे फिर जैसे पहले हमने पाइपिंग बनाई है वैसे ही हम शॉपिंग बैग से या फिर कपड़े से पाइपिंग बना लेंगे। उससे क्या होगा, कोई भी धागा वगैरह नहीं निकलेगा और ये फिनिशिंग से बनेगा। तो ये देखिए, अब चलिए यहाँ पे पाइपिंग बना के इनको भी तैयार कर लेंगे। तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने पट्टियां कट कर ली है और अभी हम पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके रखना है, शॉपिंग बैग के कपड़े को, और यहाँ पे हमको सिलाई लगाना है। अब जैसे एक तरफ हमने पाइपिंग बनाई है वैसे ही हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग बना के तैयार कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। तो चलिए इसको मैं आपको यहाँ से चेन को खोल के दिखाती हूँ कि हमारा ये बैग कैसा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है कुछ इसका फाइनल लुक, और इसके कॉर्नर वगैरह हम अच्छे से सेट कर लेंगे। और अंदर की तरफ भी ये बिल्कुल देखिए फिनिशिंग से बन के तैयार हुआ है और बाहर की तरफ भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 पॉकेट वाला हमारा ये बैग बन के तैयार है। इसको आप शॉपिंग बैग के जैसे भी यूज कर सकते हैं, हैंड बैग के जैसे यूज कर सकते हैं, और ट्रबल वगैरह पे भी आप इस पे थोड़े बहुत कपड़े रख के इसका देखिए यूज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है बहुत ही कम कीमत पे ये बनके तैयार हो जाता है। अब जो नेक्स्ट आइडिया है देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए 10.5 इंच कपड़े की मैंने चौड़ाई ली है और 16 इंच मैंने लंबाई ली है। नीचे शॉपिंग बैग रखना है, बीच में प्लास्टिक की बोरी, और देखिए यहाँ से हम बीच बीच में सिलाई लगा के इसको तैयार कर लेंगे और चारों तरफ एक बार अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में देखिए जो आज के जो तीनों बैग डिजाइन है वो मैं सेम कलर पे बना रही हूँ। आपके पास यदि सेम कलर का कपड़ा नहीं है तो आप छोटे छोटे जो बचे कपड़े होते हैं, अक्सर ब्लाउज वगैरह सिलने के बाद में, कुर्ती सिलने के बाद में थोड़े थोड़े कपड़े बच जाते हैं, उनसे भी आप इस तरीके के बैग बना के मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब 11 इंच लंबी यहाँ पे हमको चेन लेना है। तो चारों तरफ मैंने सिलाई लगा ली। अब यहाँ पे 11 इंच लंबी हम चेन लेंगे और चेन को इस तरीके से खोल लेंगे और कपड़े के ऊपर चेन को उल्टा करके रखना है और यहाँ पे किनारे किनारे पे हम सिलाई लगा के चेन को जोड़ लेंगे। और बहुत ही प्यारा सा हमारा ये बहुत ही आसान तरीके से पाउच बन के तैयार हो जाएगा। इस पे आप मेकअप की चीजें रख सकते हैं, पैसे रख सकते हैं, छोटी मोटी चीजें जो होती है उनको आप इस पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। बहुत ही यूजफुल सा ये बैग आपका बन के तैयार होगा कम समय और कम मेहनत पे। दोनों तरफ हमने चेन जोड़ ली। अब देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ कपड़े को करते हुए यहाँ पे किनारे पे हमको टॉप सिलाई लगाना है। तो एक तरफ किनारे पे मैंने सिलाई लगा ली, अब ये दूसरी तरफ भी हम किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो अभी देखिए दोनों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे तो ये फिनिशिंग से हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है। अब इस तरीके से बीचों बीच पे इसको हमको देखिए ऐसे सेट करके रखना है और इसके अंदर हमको रनर को डाल के तैयार करना है। एक बार रनर को डालेंगे और फिर निकाल के फिर से रनर को डाल के यहाँ पे हम सेट करेंगे। तो ये रनर देखिए मैंने यहाँ पे अभी मैं इसको डाल के तैयार कर लेती हूँ। और अब इसको पलट लेंगे और देखिए जो चेन है हमारी वो ऊपर रहेगी और इस तरीके से अच्छे से कपड़े को ऐसे सेट कर लेना है हमको। और बस दोनों तरफ किनारों पे हमको सिलाई लगानी है। ये देखिए, तो आधा इंच कपड़े को किनारे पे छोड़ते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद फिर हम देखिए जैसे पहले हमने पाइपिंग बनाई थी वैसे हम पाइपिंग बना के तैयार कर लेंगे। तो है बहुत ही आसान तरीका और इस तरीके के पाउच आप बहुत सारे बना सकते हैं, बहुत ही कम समय पे बन जाते हैं। और इस तरीके के जो पाउच होते हैं इनको आप देखिए रिटर्न गिफ्ट के जैसे भी दे सकते हैं। इनको आप किसी भी जब शादी वगैरह होती है या कोई फंक्शन होता है ना, तो रिटर्न गिफ्ट के जैसे आप इसका यूज कर सकते हैं, किसी से ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। या फिर देखिए आप आपके घर में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, तो आपको सिलाई आती है तो इस तरीके के बैग बना के आप इन पे शगुन वगैरह रख के आप दे सकते हैं। ये बहुत ही कम समय पे बन जाते हैं और इस तरीके के बैग आप मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इनको आप बनाइए और सेल करिए ऑनलाइन ऑफलाइन, ये आपके आसानी से सेल हो जाएंगे। तो देखिए जैसे हमने एक तरफ पाइपिंग बनाई है, अभी दूसरी तरफ भी हम पाइपिंग बना लेंगे और दोनों तरफ पाइपिंग लगाने के बाद ये बैग हमारा बनके तैयार हो जाएगा। इस पे आप छोटी मोटी चीजें स्टोर कर सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे
शॉपिंग बैग या फिर कपड़े से आप यहाँ पर पाइपिंग बना के तैयार कर सकते हैं। मेरे पास शॉपिंग बैग पड़े हुए थे तो मैंने शॉपिंग बैग से पाइपिंग बनाई है। कपड़े की पट्टी से भी आप यहाँ पे सिंपल पाइपिंग बना सकते हैं। अब इसको यहाँ से खोल के मैं पलट लूंगी और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना सुंदर सा ये पाउच हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही कम समय पे ये बन जाता है और बहुत ही अच्छा है। छोटी छोटी चीजें आप इस पे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। पैसे रख सकते हैं, मेकअप की चीजें रख सकते हैं, ट्रैवल वगैरह पे जब जाते हैं आप तो। यह था हमारा आइडिया नंबर 2। अब आइडिया नंबर 3 को भी देख लेते हैं। इसको बनाने के लिए भी मैंने बचा हुआ कपड़ा लिया है और यहाँ पे कपड़े की जो देखिए चौड़ाई है 12 इंच है और लंबाई मैंने रखी है 20 इंच और इसी के साइज का मैंने प्लास्टिक का बोरी कट किया है और नीचे की तरफ एक अस्तर का कपड़ा मैंने लगाया है। अब देखिए तीनों चीजों को आपस में अच्छे से क्विल्टिंग कर लेंगे और चारों तरफ से हम सिलाई लगा लेंगे। तो अभी मैं चारों तरफ से पहले एक बार सिलाई लगा लूंगी और इसकी अच्छे से मैं बीच बीच में सिलाई लगा के क्विल्टिंग भी कर लूंगी, जिससे कि जो तीनों कपड़े हैं आपस में अच्छे से सेट रहेंगे और जल्दी खराब भी नहीं होंगे। और बहुत ही प्यारा सा मल्टीपर्पस ऑर्गेनाइजर हम बना के तैयार करेंगे। इसमें आप मेकअप की चीजें रख सकते हैं, सिलाई का सामान रख सकते हैं और जब ट्रेवल वगैरह पे जाते हैं तो उसमें छोटा मोटा सामान भी आप यूजफुल सामान आप रख के ले जा सकते हैं। साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके हम अलग कर देंगे, क्योंकि देखिए जो नीचे का कपड़ा था वो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कट कर लिया था और जब क्विल्टिंग करने के बाद में फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने देखिए इसकी क्विल्टिंग कर ली है। अब यहाँ पर हमको जिप लेना है और दोनों किनारों पे हमको यहाँ पे जिप लगाना है। ये देखिए तो एक किनारे पे मैंने जिप लगा ली और पलट के मैंने टॉप सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पर भी देखिए जिप को इस तरीके से लगाते हुए कपड़े के ऊपर उल्टा रखते हुए और फिर सिलाई लगा लेंगे और पलट के फिर हम टॉप सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम रनर को डालेंगे और एक बार रनर को डाल के निकाल लेंगे और फिर से रनर को हम डाल के यहाँ पे तैयार करेंगे। तो रनर डालने के लिए थोड़ी थोड़ी चेन की तार को निकालना है और फिर रनर को डालना है। और ये मैंने एक लंबी पट्टी यहाँ पे बना के तैयार कर ली है 10 इंच लंबी और उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए देखिए हम चेन के ऊपर रखेंगे बीचों बीच पे और सिलाई लगा के जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे इसको ऐसे उल्टा करके पलटना है और ये देखिए चैन हमारी ऊपर की तरफ रहेगी और इसको अच्छे से बीचों बीच से ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद में फिर हमको यहाँ पे दोनों किनारों पे पहले सिलाई लगानी है। तो पहले हम सिलाई लगा लेंगे दोनों किनारों पे। इसके एक तरफ किनारे पे मैंने सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया है और अब देखिए दूसरी तरफ भी हम किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब दोनों तरफ हमने देखिए सिलाई लगा लिया है। अब यहाँ पे हम पाइपिंग पट्टी को इस तरीके से 1 इंच चौड़ी पाइपिंग पट्टी लेंगे और यहाँ पे किनारे किनारे पे हमको यहाँ पे पाइपिंग बनाना है और दोनों तरफ पहले मैं पाइपिंग लगा लेती हूँ। और यदि देखिए आपके पास शॉपिंग बैग की पट्टियां ना हो तो कपड़े की पट्टी से भी आप यहाँ पे पाइपिंग बना सकते हैं, या फिर कोई ऐसा देखिए कपड़ा है जिससे धागे वगैरह नहीं निकल रहे हैं तो आप इसको बिना पाइपिंग के भी इस तरीके के ऑर्गेनाइजर आप बना सकते हैं। और यदि आप मार्केट में सेल करने के लिए इनको बना रहे हैं तो देखिए जैसे मैं पाइपिंग से फिनिश कर रही हूँ ना वैसे ही हमको यहाँ पे पाइपिंग से इसको फिनिश करना पड़ेगा। कोई भी रफ एरिया बिल्कुल भी दिखाई नहीं देना चाहिए। अब देखिए ये जो कॉर्नर थे इनको हम यहाँ पे 2 इंच बाई 2 इंच के कॉर्नर है दोनों तरफ नीचे की तरफ, इनको मैं कट कर लेती हूँ और कट करने के बाद में फिर हम इनको भी देखिए सिलाई लगा के पाइपिंग लगा के इसको हमको तैयार करना है। तो ये कटिंग मैंने कर ली है। अब देखिए कटिंग करने के बाद में इस तरीके से पकड़ना है और कॉर्नर बना के यहाँ पे अच्छे से बीच सेंटर को मिलाते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली। अब ये दूसरी तरफ भी यहाँ पे भी हमको यहाँ पे सिलाई लगाना है और दोनों ये कॉर्नर बनने के बाद में फिर हम यहाँ पे इनको पाइपिंग लगा के तैयार कर लेंगे, जिससे कि कोई भी धागा वगैरह बिल्कुल भी हमारा नहीं निकलेगा। अब इसको मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हुआ है। इसमें आपका ढेर सारा सामान आ जाएगा। तो छोटी छोटी जो जरूरत की चीजें होती हैं उनको आप इस पे स्टोर कर सकते
के रख सकते हैं। और इस तरीके के पाउच बना के आप बहुत सारे इनको आप मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने आपके साथ देखिए 3 बैग के डिजाइन बना के आपको दिखाए हैं और तीनों ही बहुत यूजफुल हैं। आप इनको देखिए अलग अलग बना के भी यूज कर सकते हैं, इनको बेच सकते हैं, मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने कॉम्बो बैग बना के तैयार किया है और ये मैंने ऑर्डर पे बनाया है। तो इस तरीके से देखिए तीनों को अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए मैं इसको एक पॉलीथीन पे अच्छे से कवर कर दूंगी और मैंने जिनके लिए इनको बनाया है तो ये वहां तक मैं पहुंचा दूंगी। और बहुत ही प्यारे ये बैग बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप भी बचे हुए बेकार पड़े कपड़ों से बैग बना के तैयार कर सकते हैं, इनको मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। तो एक ये बड़ा बैग मैंने बनाया है, फिर उससे थोड़ा छोटा है और एक उससे भी छोटा है। तो तीनों का देखिए अलग अलग यूज है। तो आप इस तरीके से बना के इनको तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए आइडिया के साथ में।